हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू में। फ्रेंड, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ फ्रेंड, इस जोन से बड़ी ऑफिशियल अपडेट जारी कर दी गई है। 8 DV का शेड्यूल जो है वो फुली जारी कर दिया गया है। कट ऑफ को कम करके 8 DV का शेड्यूल जारी किया गया है। कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। वेटिंग और स्टैंड बाई कैंडिडेट थे जिनकी लिस्ट को क्लियर कर दिया गया है फाइनली। और 8 DV का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग में ऑफिशियल नोटिस भी आरआरबी की तरफ से इस जोन के लिए जारी कर दिया गया है। डीवी साथ ही साथ में बात करेंगे कि डीवी जो 8 DV का शेड्यूल है और मेडिकल आपका और ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, इन सारे ही बारे में हम ऑफिशियली अपडेट के थ्रू जानेंगे वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन का प्रेस कर लें, जिससे आपको रेलवे भर्ती की पल पल की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आरआरबी मुंबई यानी वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। यहीं से आरआरबी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए 8 DV का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है यार। यानी 8 DV का जो फुली ऑफिशियल नोटिस है वो यहीं से जारी किया गया है। आरआरबी मुंबई वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी ऑफिशियल अपडेट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क, यानी जो कट ऑफ मार्क कम करके डीवी की लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में, जो कितने कट ऑफ मार्क कम हुए हैं उसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ में क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड फॉर नोटिस ऑफ 8 DV स्टेज, यानी 8 DV का शेड्यूल जो है वो फुली जारी कर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको दोनों ही नोटिस ऑफिशियली दिखा देता हूँ एक एक करके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके फर्स्ट नोटिस को ओपन कर रखा है। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे मुंबई की तरफ से। वेस्टर्न रेलवे यानी वेस्टर्न रेलवे मुंबई। मुंबई में दो जोन आते हैं, मुंबई CR&WR, यानी सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। तो वेस्टर्न रेलवे वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी ऑफिशियल अपडेट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरल की मेरिट जो फर्स्ट स्टेज में इतनी गई थी, सेकंड में इतनी थी, थर्ड में ये थी, फोर्थ में इतनी थी, फिफ्थ में इतनी थी, सिक्स में इतनी थी, सेवन्थ में इतनी थी और 8 DV में इतनी हो गई है। यानी 73.44254 जनरल के लिए कैंडिडेट को सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी की बात करें वहीं NCL की, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सेवन्थ फेज तक जो डीवी हुआ था वहाँ तक पूरी क्लियर इन्होंने मेरिट दे रखी है। और 8 DV में जो गई है वो अब 72.755222 गई है। एंड SC वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 65.07084 गई है। ST वाले कैंडिडेट्स के लिए 64.19769 गई है यहाँ पे इस तरीके से। और एक्स सर्विसमैन जनरल की, OBC ST, इस तरीके से पूरी ही जो अपडेट है वो यहाँ पे फर्स्ट DV की दे रखी है। बाकी नॉर्मल ही रही है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फुली जारी कर दी गई है। एंड साथ ही साथ में PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे दे दी गई है। 4 DV का जो शेड्यूल था उनकी भी क्लियर कर दी गई है यहाँ से कि फर्स्ट स्टेज में इतनी थी, सेकेंड में इतनी थी, थर्ड में इतनी थी, फोर्थ में सेम एज ऑन रही है। एंड एक लास्ट कैटेगरी थी जिसमें कट ऑफ को यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुली कट ऑफ जो है, नॉर्मलाइज कट ऑफ जो है वो यहाँ पे दे दी गई है 8 DV तक। कि 8 DV का जो शेड्यूल जारी है उसको कम किया गया है कट ऑफ को, तभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाया है। तो कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है ये हम ऑफिशियली दिखाता हूँ मैं आपको सेकेंड ऑफिशियल अपडेट में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने सेकंड ऑफिशियल अपडेट को ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो अपडेट है वो कल ही की डेट में जारी की गई है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है 8 DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 36 PWD कैंडिडेट, यानी 36 PWD कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे कट ऑफ को कम करके। साथ ही साथ में आपके जनरल के जो 18 कैंडिडेट है, OBC के 10 कैंडिडेट है, SC के 7 हैं और ST के 1 कैंडिडेट है। विद हेल्ड विल बी हेल्ड ऑन 6 जुलाई 7 जुलाई RRC ऑफिस ग्रांड रोड मुंबई। कैंडिडेट में भी रेफर टू कट ऑफ मार्क अपलोड सेपरेटली ऑन वेबसाइट टू देयर एलिजिबिलिटी स्टेटस ऑफ DV। दो OBC कैंडिडेट हैं जिनका मेरिट जो है वो सेम कट ऑफ मार्क रही थी, लेकिन उनको जो चांस दिया गया है फर्स्ट ST कैंडिडेट को मेरिट में जो चांस दिया गया है उनकी दोनों की मेरिट सेम थी, लेकिन जो एज का डिफरेंस था उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन किया गया है। यानी किसी कैंडिडेट की एज कम थी और एक कैंडिडेट की एज ज़्यादा थी, तो एज ज़्यादा वाले कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। और जिनकी एज कम थी उनको कंसीडर नहीं किया गया है, क्योंकि रेलवे में ये रूल होता है कि एज जिसकी ज़्यादा होती है, अगर सेम मार्क्स हैं तो एज ज़्यादा वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट है उनको ST के एक ही कैंडिडेट की सीट थी और एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन फाइनली कर लिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अपडेट है वो ये बता रही है कि सेकंड DV का जो शेड्यूल है वो 6 जुलाई से 7 जुलाई तक RRB ग्रांट रोड मुंबई में होने वाला है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे मेंशन है कैंडिडेट का
Call letter to eligible candidate will be made available shortly on RRC website. Candidate can also venue the medical examination at the time of downloading call letter. यानी आपका जो जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं उनकी लिस्ट जारी नहीं की गई है, बहुत जल्दी शॉर्टली वेबसाइट पे जो है कैंडिडेट की जो कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं उनका लिंक जो है वो जारी कर दिया जाएगा। उनकी जो लिस्ट है वो फुली जारी कर दी जाएगी जैसे ही 8 DV का जो शेड्यूल जारी किया जाएगा, उसका एडमिट कार्ड का जो लिंक जब जारी किया जाएगा तो उसी के साथ में कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी और साथ ही साथ में आपका जो मेडिकल का वेन्यू होगा यानी मेडिकल कहाँ होने वाला है तो उसकी भी डिटेल वहीं पे कॉल लेटर में आपको दे दी जाएगी। DV और मेडिकल आपका दोनों एक साथ ही होंगे, 4 से 5 दिन का गैप हो सकता है मैक्सिमम, तो इस तरीके से एक साथ ही होगा। थर्ड पॉइंट में मेंशन है कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन एट नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल। दे आर एडवाइज टू प्लान देयर जर्नी from Mumbai to their venue of medical examination in advance. Candidates are advised to come prepared for stay at concerned venue for 3 to 4 days। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 से 4 दिन का आपको इंतज़ाम करके चलना होगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होना है उसी के जस्ट बाद में ही आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो जैसे आपका आज DV का शेड्यूल जारी किया गया है तो हो सकता है कि आपको सेकेंड डे या थर्ड डे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाए, जो कि रेलवे का हॉस्पिटल होगा वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में मेंशन किया गया है रिक्वेस्ट टू चेंज वेन्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। यानी मेडिकल एग्जामिनेशन की जो वेन्यू होगा उसको चेंज करने का कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट फिफ्थ पॉइंट मेंशन है कैंडिडेट मस्ट कैरी ऑल द सर्टिफिकेट मेंशन इन इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट ऑफ कॉल लेटर। यानी कॉल लेटर में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके हिसाब से अपने सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जो कि क्लियरली पॉइंट वाइज जैसे ही आपका कॉल लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं, किस किस तरीके से लेके जाने हैं, वो सारा मेंशन होगा। 6 पॉइंट में मेंशन है कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट मर्ली बीइंग कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कंफर्म एनी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट। यानी आपका जो DV हो गया है तो आप ये ना समझें कि आप रेलवे में जॉब करने के योग्य हो गए हैं, क्योंकि जब कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास हो जाता है, मेडिकल पास हो जाता है, उसके बाद ही इसमें आपकी जॉब लग पाती है। तो DV भी एक तरीके का एग्जामिनेशन है और मेडिकल भी एक तरीके का एग्जामिनेशन है। अभी आपको कोई भी अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी रेलवे नहीं देता है। 7 पॉइंट में मेंशन है यहाँ पे कोविड-19 के रिगार्डिंग में न्यूज़ में कि सभी कैंडिडेट को जब DV के लिए पहुंचना है वहाँ पे तो सभी तरीके का अरेंजमेंट जो है कैंडिडेट को खुद करने हैं। 3 से 4 दिन का इंतज़ाम 3 से 4 दिन वहाँ रुकना पड़ सकता है, तो आपको खुद इसका इंतज़ाम करना होगा। आप किस तरीके से रुकेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, होटल में रुकेंगे या जैसे भी रुकेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको 3 से 4 दिन का रुकने का इंतज़ाम लेके चलना है। सेकंड पॉइंट में है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है और मास्क लगा के हर टाइम रखना है। कैरी हैंड सैनिटाइज़र, यानी आपको सैनिटाइज़र जो हैंड वाला होता है, एक छोटा सा होता है, उसको लेके जाना है, वो अपना हमेशा अपने साथ रखना है। और फिजिकल डिस्टेंस का सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे हर टाइम, यानी जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो इस तरीके से आप जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो पूरी तरीके से करेंगे। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। तो जैसे ही कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ से जारी होगी, जो कैंडिडेट लिस्ट में सिलेक्टेड हुए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट 8 DV का जो शेड्यूल जारी हुआ है, जो कैंडिडेट 8 DV में सिलेक्टेड हुए हैं, वो बहुत ही जल्द वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगी तो हम आपको हमारे चैनल पर भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि इन कैंडिडेट का DV और मेडिकल हो जाने के बाद में बात करते हैं। मैंने क्लियर कर दिया कि DV और मेडिकल आपका 6 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे डेट भी क्लियर है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि ज्वाइनिंग के कैंडिडेट जो पूछ रहे हैं या किसी को कैंडिडेट के मन में सवाल होगा कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग में करीब 1 मंथ से लेके 2 मंथ का प्रोसेस जो है वो लग जाता है, कि इतना टाइम आपका ज्वाइनिंग में लग सकता है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, लेकिन मैक्सिमम टाइम 1 मंथ मान के चलिए कि आपको 1 मंथ में कोई ना ज्वाइनिंग लेटर यहाँ से इशू कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी अब तक की अपडेट जो कि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आ रही थी। जैसे ही और जोन की अपडेट हमें मिलेगी हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन क्वारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।